हाय एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा आपको पता है कि यूपीएससी के इंटरव्यू कंटिन्यू यहाँ पर चल रहे हैं और उनका बार बार कवर कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ आई हैं, अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देके आई हैं, इनसे पूरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू कैसा रहा। तो मैम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर थैंक यू। आपका। तो मैम, पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम नेहा वर्मा है और मैंने रामजूस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है। लास्ट ईयर ही मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और ये मेरा यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका मीडियम कौन सा था? मीडियम इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम था। बात करें आपकी जो इंटरव्यू पैनल में जब आपने एंट्री मारी थी, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कौन सा दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन सर ने ही पूछा था। बेसिकली उन्होंने मुझसे डिबेट कल्चर के बारे में पूछा था क्वेश्चन। लाइक इंडिया में डिबेटिंग कैसी हो रही है और इंटरनेशनल फोरम में डिबेट का क्या स्टैंडर्ड है। ओके। और कोई क्वेश्चन जो आप कर पा रही हैं इकोनॉमिक से लिया हो? बेसिकली चेयरपर्सन ने तो डिबेट्स का ही पूछा और बाकी मुझसे स्पिरिचुअल टूरिज्म यूपी के बारे में पूछा गया, उसकी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है और क्या इस सेक्टर में पॉजिटिव्स आ सकते हैं और यूपी गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है। तो इकोनॉमी क्वेश्चन जितना मुझे याद आ पा रहा है, इकोनॉमी से तो यही नंबर 2 ने ही क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, बात करें जो कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे लिया गया हो? सिचुएशन बेस्ड मुझसे मतलब एक पॉलिसी सेटअप, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है यूपी की। तो बेसिकली मुझे ऑन ग्राउंड अभी क्या पॉलिसी जो न्यू आई है नहीं पता थी। तो सर ने बोला कि अगर तुम्हें सेटअप करनी हो पॉलिसी तो कैसे करोगी, क्या आएंगे, तो उसका फिर मैंने आंसर किया था। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसको आपको सॉरी बोलना पड़ा हो और उसके बाद स्किप किया हो? हाँ, एक्चुअली बहुत सिली क्वेश्चन था। हाँ, जो आप बताना चाहें। लास्ट मेंबर ने मुझसे पूछा था पहले कि राइन वैली कहाँ है, तो मैंने उसका आंसर किया, मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा था। देन ब्लैक फॉरेस्ट पूछा कहाँ है, वो मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं क्लिक किया। फिर उन्होंने 3 मुझसे सोशल थिंकर्स के नाम बोले जो तीनों मुझे नहीं पता थे। तो आई सेड सिंपली कि सर आई डोंट नो, आई रीड। तो दिस वाज इट। अच्छा, व्यवहार कैसा था वो बोर्ड मेंबर का? बहुत कॉर्डियल था, बहुत लाइक काम था। लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू, इट वाज जस्ट कि मैं बात कर रही हूँ। बात करें इंटरव्यू अंदर जो पैनल था उसका सेटअप कैसा था, किस प्रकार का था? एक्चुअली मेरा राज शुक्ला सर का बोर्ड था। तो शुक्ला सर सामने बैठे हुए थे टेबल पे और 2 मेंबर्स मेरे राइट हैंड साइड बैठे हुए थे और 2 मेंबर्स दूर मेरे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड बैठे हुए थे। तो मीन्स एक पूरा रूम कवर्ड था। तो जैसे मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे ऐसे पूरा सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम घूम कर बात करनी पड़ रही थी। क्या फीलिंग थी उस टाइम पे इंटरव्यू पैनल में पहुंचने के बाद? मतलब पहले मुझे थोड़ा सा डर लगा कि शुक्ला सर क्या पूछेंगे ये। फिर उन्होंने डिबेट शुरू किया तो मैंने बताया एंड देन आई वाज लाइक ठीक है भाई, आराम से तो पूछ रहे हैं तो आराम से बात करते हैं। तो बस एंड ऐसे ही स्मूथली हो गया इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू है, पहला ही मीन्स पहला इंटरव्यू। तो इससे पहले आपने कहीं मॉक इंटरव्यू दिया था क्या? हाँ, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिला? क्या डिफरेंस देखने को मिला इससे? इतना कुछ डिफरेंस नहीं था। मतलब बेसिकली जैसे मॉक्स में दे ट्राई कि हमारा पूरा डैफ कवर हो जाए और हमारे इश्यूज कवर हो जाए। यहाँ पर मतलब यहाँ पर पैनल को आपका कुछ इश्यूज कवर नहीं करने होते, वो जनरली आपसे बात कर रहा है। बट स्टिल उन्होंने डैफ ओरिएंटेड ही मेरा इंटरव्यू रहा, चीजें यही की पूछी, कुछ भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे लगे कि ये क्या पूछ लिया। अच्छा, डेफ से आपसे क्वेश्चन पूछे, तो डेफ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? हॉबीज से रिलेटेड? हाँ, मेरी हॉबीज थोड़ी सी तो क्या डाइवर्स थी। क्या आपकी हॉबीज थी? बताना जैसे मैं डिबेटिंग करती हूँ और मैं पोएट्रीज भी लिखती हूँ। पोएट्री से तो कोई क्वेश्चन नहीं था और फिक्शन भी मैं पढ़ती हूँ। तो फिक्शन पूछे उन्होंने मुझसे कि फिक्शन बुक्स कौन सी हैं, आपने कौन सी पढ़ी, इंडियन ऑथर्स। और डिबेटिंग के तो अच्छे खासे क्वेश्चंस, मतलब एक डिस्कशन एक नंबर के साथ डिबेटिंग का ही हो गया। ओके। मैम, बात करें आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि आपका प्रथम प्रयास था, और प्रीलिम्स की आपकी किस तरीके का रूटीन था? तो मैं इतनी मतलब प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी देने के लिए आई वोंट बी द बेस्ट पर्सन, बट स्टिल मेरा ऐसा था कि एक चीज जो मैंने कॉन्स्टेंटली की वो थी कि भाई मॉक पेपर सॉल्व करने हैं अलॉन्ग विद द एनालिसिस और अपनी बेसिक स्टडी मटेरियल पर ही मैं स्टिक थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे दौड़ रही थी कि यार ये नया पढ़ लूँ या कुछ और कर लूँ। तो बेसिकली आई वुड से कि स्टिक टू योर बेसिक मटेरियल, गो विद मॉक्स, इट वर्क्स आउट। ओके, यहाँ पर एक चीज क्लियर करिए कि आपने कोचिंग ली है या फिर सेल्फ स्टडी की है? मैंने कोचिंग ली है, फाउंडेशन कोर्स लिया है। फाउंडेशन कोर्स किया हाँ था। जी। अच्छा, तो आपकी जो मेंस का था, मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी, अगर आप थोड़े से डिटेल में बता पाएं? मेंस की स्ट्रैटेजी तो जैसे प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आया, आई वाज नॉट श्योर आई विल बी क्लियरिंग। तो मैंने फिर मेंस के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी की बेसिक बुक्स फॉलो करनी है और मतलब जीएस के पेपर सॉल्व करने हैं जो कोई मतलब वैल्यू एडिशन कहीं बाहर से लिया हो? वैल्यू एडिशन न्यूज़पेपर्स से, और जो भी मैं अलग अलग बुक्स पढ़ती हूँ तो मैं अपने बेसिक नोट्स में ही ऐड कर लेती थी। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा है या फिर मंथली मैगजीन वगैरह? आई वुड प्रेफर कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए और मंथली मैगजीन से आप डेटा कवर करिए, बट न्यूज़पेपर से आप थोड़े वेल वर्स्ड हो जाते हैं सोसाइटी से। तो आई वुड से कि वन शुड रीड। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था?
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल, रिलेशंस। ओके। तो पॉलिटिकल साइंस को आपने कैसे तैयार किया? बेसिक नोट्स मैंने पॉलिटिकल साइंस की भी कोचिंग करी है और इसके बाद मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, और क्योंकि मेरा ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही है पॉलिटिकल साइंस, तो मींस चीज़ें जो टॉपिक्स थे वो मेरे ग्रेजुएशन में ही कवर्ड थे, और प्रिपेयर करने के लिए मैंने वही सेम स्ट्रैटेजी, सिर्फ मैंने पॉलिटिकल साइंस के ही क्रिस्प नोट्स बनाए थे। Okay. लाइक उत्कर्ष द्विवेदी सर जो है उनके ब्लॉग से हेल्प लेकर अपने ऐसे क्रिस्प नोट्स बनाए थे कि मुझे क्विक रिविजन हो पाए। बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने नॉर्मल बेसिक रिवाइज किया। ओके मैम, जो अभी 2024 में अभी जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, उन एस्पिरेंट के लिए आपका क्या कहना है? I would just say stick to your basic material, have faith in you. और जब प्रीलिम्स देने जाओ तो just believe those 2 hours are yours. बस शांत से cool, calm, composed, collected होकर you have to give. इस तरीके से दें and you will sail through. ओके मैम, थैंक यू सो